क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। पर्ची दीजिए। गुरुजी, मेरा बेटा पौने 2 साल हो गया, आज हमको छोड़ के चला गया है। आज वही कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? नदी में डूब गया गुरुजी। खत्म हो गया? पिकनिक मनाने गया था। कहाँ पे? ये अब हिम्मत रखो, पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता, ये सबके साथ में होता है बेटा। लेकिन भगवान समय से पहले ले जाता है ना तो कष्ट होता है। परमात्मा इस तरह के दिन दिखाता है, बहुत कष्ट होता है। यदि कोई वृद्ध होता तो ऐसा भाव नहीं बनता, ऐसा माहौल नहीं बनता है। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ आपको देगा। आप बताएं बेटा क्या हुआ? पिकनिक मनाने निकला था गुरुजी। कहाँ पे? वो ध्यान से निकल गया। कोई बात छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो नदी। कोई बात नहीं, वहाँ आपको जितना है वो बताओ। मेला भी लगता है वहाँ पे। और मैं सुबह जैसे ही निकल रहा था, तैयार होकर निकला, यही वाली जर्किन है, ये मैंने लेके आया था। एक ही बार उसने पहना, इसी जर्किन को पहन के गया था वो। और जाते समय भी निकलते से मैं उसको बोला कि बेटा उस नदी में नहीं नहाना, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। 17 साल का हो चुका था पूरा वो। और इतना बोलने के बाद ही उसने मना भी किया कि बेटा आपको नदी में नहीं जाना, आप बाहर जो भी जैसा करना है पिकनिक बनाइए आप और आ जाइए। वैसे ही उसको हमेशा में डांटते रहता था, और उस समय वो ज्यादा डांटना नहीं, चलो बच्चे लोगों को डांटना नहीं चाहिए, ज्यादा थोड़ा सा खुशी मिल जाती, ज्यादा डांटने में उनको भी तकलीफ होती, इसलिए भी उस समय ज्यादा केयर नहीं किया गुरुजी। वही कामना लेके आपके पास में आया हूँ। ये मैंने लिखा है, सुनिए। स्कूल मीटिंग टूर गया, बच्चों के जल में डूबकर बच्चा मर गया। 12 जनवरी से 14 जनवरी तक जल में ही जलवास में रहा है। कितने देर बाद मिल गया था बच्चा? 14 तारीख को मिला था गुरुजी। डूबा कितनी तारीख को था? 12 तारीख को डूबा था। जल में डूब गया। 3 सदस्य और भी डूबे थे, जिसमें 2 सुरक्षित निकले। डोंगर देव के जल पवित्र धारा में उस बच्चे का संस्कार हुआ है जी। ये संतान बालक शिवम 16 साल 11 महीने का था। आपके बच्चा शीघ्र ही पूजपात गुरुदेव भगवान श्री आत्मा का दर्शन करें। आप स्वयं बढ़ा जाएं जी। पुष्पम पत्रम आप प्रसाद लेके जाएं, 1.25 रुपया लेके जाएं, 11.5 रुपए की दरखास्त लगाएं। और आपके 5 मेला पूरे नहीं हो पाएंगे। आपका बच्चा पूर्णतः याददाश्त सहित, ये मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, आपका बच्चा पूर्ण याददाश्त सहित, इसको वैज्ञानिकों ने भी माना है कि पूर्व जन्म होता है। मैं कहता हूं पूर्व जन्म होता है कि मेरे घर में भी मेरा छोटा भाई आया है जी। और हम भी आपसे कहते हैं कि आप विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, आपके घर में भी शिवम नाम का बालक आएगा। आशीर्वाद है जी। बोलिए पंडोखर सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। आपने जो हमने बताया, हमारे यहाँ किसी पर्ची वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपसे पूर्व जानकारी तो नहीं ली? नहीं जी, किसी को कोई जानकारी नहीं दी। क्या करते हैं? मैं दुकान है मेरी किराना की, एक RCM का शॉप है। कितने पढ़े लिखे हैं? ये 10वीं तक पढ़ा हूँ गुरुजी। जब से बेटा गया है मेरा, श्रीमती का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, हमें हर महीने चलिए खराब रहती गुरुजी। एक श्रीफल नारियल मुझे मेरे पास भिजवाएं जी, और बेटी को भिजवाएं। मैं उस बेटी को गोद में जी श्री सरकार का बुलाऊंगा महाप्रसाद देता हूं और अपने पूजा घर में रखिए जी। पूज्य बरहा के मेला पर्व के समय का इंतजार करें और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। ये प्रकरण हम बरहा की ओर ट्रांसफर करते हैं जी गुरुजी। अभी बुलाऊं गुरुजी? बुलाइए। बुला दूं। और आपकी जेब में से एक 500 का नोट चाहिए, 3BP 931288। आपने जेबों में देखो, आपके पैसों के बीच में है, ढूंढो। देखिए आप लोग, हमने ये प्रमाण स्वरूप आपको आपकी जेब में से कुछ पैसों के बीच में से ये पैसा निकला और ये प्रमाण स्वरूप ये श्रद्धा सुमन है। इस श्रद्धा को बनाने की एक टेक्निक है जी गुरुजी। नहीं तो पढ़ा लिखा आदमी क्यों पंडोखर सरकार के चरणों में झुकेगा?
क्या कोई झुकेगा? बोलिए। जब कुछ लगता है तो लगता है कि कुछ तो है। ठीक है, आपका बच्चा इस समय आपकी पुरानी बस्ती में रेलवे कॉलोनी के मकान में आपका बच्चा उस जगह पर उसकी आत्मा का भ्रमण है।